ये मंथ जो कहलाती है वो क्रिसमस मंथ कहलाती है दिसंबर की। तो लोगों को एक परसेप्शन है कि क्रिसमस के मायना जो होता है वो होता है केक, सेंटा क्लॉस। तो हम जानना चाहेंगे आपसे क्रिसमस क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ होती है। जो नई जनरेशन अब आने लगे हैं वो चर्च थोड़ा अब रेगुलरिटी में कम हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि टॉलरेंस बहुत कम हो गया है ये चीज़ में। तो डू यू थिंक ये एक रीज़न है, फैमिली एक रीज़न Yes. है? So the modern culture doesn't give much space for God. और लड़के आ रहे हैं प्रीस्ट होने के लिए, ये कम हो गए क्योंकि मैं अब देखती हूँ कि प्रीस्टहुड में ज़्यादा या ननरी में के कम हो गए हैं। आपके कभी भी तो ऐसा टाइम आया कि आप कमज़ोर हो गए फैमिली प्रेशर में या किसी चीज़ में? No, अभी एक समय आता मैं अपने आप सोचना शुरू किया कि क्या ये ईश्वर है? ईश्वर है तो कहाँ है? और क्या प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा है? यहाँ पर एक बिशप था, वो डोमिनिक अतैड। जब मैं 18 साल का था, डोमिनिक अतैड पहला इंडियन आर्च बिशप है। फादर एक अनुभवी स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, उनका नाम था फादर अगस्टिन कैपुचिन। ऐसा आश्रम जहाँ पर बिजली नहीं है, केरोसिन हरिकेन लैम्प इस्तेमाल किया जाता था। says, Blessed are you, Simon, son of John. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. So this is the sentence that touched me. इस ज़रा से मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, व्हाट हैव यू स्टडीड। वेलकम फ्रेंड्स, हमारा एक और एपिसोड दिल से। हमारे ये पॉडकास्ट इस साल की आखिरी है। ये साल काफ़ी चैलेंजिंग रही है मेरे लिए खास तौर से, और एज वी स्टेप इनटू अ न्यू ईयर बहुत सारे उम्मीद है। मैं हमेशा कहती हूँ नई साल उम्मीदों से शुरुआत होना चाहिए, और इस बार इस पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं जो हमारे क्रिश्चियन फेथ है उनकी जो हेड ऑफ चर्च है, बिशप। वेलकम फ्रेंड्स विद अ न्यू गेस्ट ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द मंथ इस साल के इस बिशप। वेलकम योर ग्रेस। Thank you. तो ग्रेस, हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक मिक्सचर होगा हिंदी और इंग्लिश के बीच में, मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये मंथ जो कहलाती है वो क्रिसमस मंथ कहलाती है दिसंबर की। तो लोगों को एक परसेप्शन है कि क्रिसमस के मायना जो होता है वो होता है केक, सेंटा क्लॉस। तो हम जानना चाहेंगे आपसे क्रिसमस क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ होती है। क्रिसमस जैसे सब लोग जानते हैं, जी। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उत्सव है। और कोई भी उत्सव का सेंटर प्रभु यीशु होना चाहिए। तो इस महीने में जो कुछ होगा, हमारी तरफ से जो आयोजन होता है, so whatever we do, whatever functions or games or whatever gatherings, the center should be occupied by Jesus. And we give importance to his message and his mission. Basically, it's a time of joy because God is with us. In fact, when he was born, according to the Bible, the news of his birth first reached some shepherds. And उनको बताया गया सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। और एक प्रिल्यूड के रूप में उनसे कहा, मैं तुम लोगों को सब लोगों को, ना केवल तुम लोगों को बल्कि सभी लोगों को बड़े आनंद की खबर लाया हूँ। यू नो योर ग्रेस, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। यहाँ बहुत से मैंने देखा है एक एक्सपीरियंस से, एज आप जानते हैं कि मैं
यूपी आगरा की नहीं हूँ, मैं कोलकाता के हूँ और मैं बहुत लॉयल हूँ अपने वेस्ट बंगाल और कोलकाता कल्चर में, कि पूरे साल जो नई जनरेशन अब आने लगे हैं वो चर्च थोड़ा अब रेगुलरिटी में कम हो गए हैं, ये ज्यादातर दौर पर क्रिसमस पर आते हैं, तो ये वजह क्या हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? Of course, there is no one single reason. One thing is, in the olden time, let's say religious instruction and matters of importance, guidance for life, the religious teacher used to give, priests and other religious people. Now this knowledge is available In the internet and other sources. That is one thing. Secondly, life has become very hectic, and there are among the young people very deep people who are seeking inner peace or connection with the divine. They may not use all the language or the traditional vocabulary, but the content and the attitude, I suppose it is very much. Do you think that is one of the reasons that the youth today is not? There has been, like the Holy Father also mentioned on one occasion, it's the culture in which we are living. So the modern culture doesn't give much space for God Very or well for put. You're Christianity. very well put. So due to rationalism and worldliness and consumerism and some of these worldly philosophers and ideologues, they are dictating the topics or the discussions that should take place at a different level in the society. And somehow they have kind of taken away God, Christ, Christianity. All these things have been squeezed out from the, let us say, from the public discussion or consciousness. There is some sort of an oblivion of the divine in the. But you know, public Grace, space. what I feel, you know, being a mother and having a family of my own, family in today's time, you know, the values have changed, your Grace. I have seen it over the years. I am married 31 years, and I have seen the changes, and I have seen forgiveness and tolerance has become very less. In every, you know, I don't even only say for Christians or for non-Christian, it goes basically for mankind. I don't know if I'm right or wrong, you know, but this is what I feel, you know, the tolerance and forgiveness somewhere the other is become less. You know, today I have a 25-year-old, and when I speak to her, when I call her up, Your Grace, I have to think what to tell her, you know, I have to keep my words in mind. And today, when I speak to my mother, I don't think, you know, I just tell her, you know, Mom, this. But when I speak to my daughter today, I have to think, you know, उसे क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, ये तो बुरा नहीं लग जाएगा. So, do you think that is one of the reasons? Yeah, what you are right. There is a kind of self-reference and self-centeredness that I am the world. I, me, myself. Yes. So a kind of the world, हमारी दुनिया सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है, क्योंकि परिवार भी छोटा हो गया है और इसमें कम लोग हैं, और चूंकि बच्चे बहुत कम है, एक शायद दो, तो माता पिता कोशिश करते जो भी वो मांगते हैं उसको वो इजाजत दे देते हैं. तो इससे क्या होता है, वो सेल्फिश बन जाते हैं. वो पुराने जमाने में बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली, तो घर में बड़े लोग होते, जैसे दादा दादी या नाना नानी सब होते थे, अंकल्स होते थे, आंटीज, तो इनको सीख मिलती थी
उस समय, और बेसिक कि टू लिव टुगेदर, टू एडजस्ट, टू शेयर, टू केयर। अगर कुछ दे दिया उन दिनों में, कोई मिठाई लाए, कोई दे दो, भाई को दे दो, या नाना को दे दो, या दादा को दे दो, दादी, that sharing is very much right from the beginning. They are what you call it is instilled in them, this values. योर ग्रेस, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ जिसमें मेरे फादर के 6 भाई और एक बहन थी। मेरी दादी स्विट्जरलैंड की थी और मुझे याद है क्रिसमस टाइम या ईस्टर में दादी सबके हिस्से में एक एक केक, एक एक ईस्टर एग आता था, एंड ये एक्सपेक्टेड था कि दादी ही देगी, तो वो टॉलरेंस वहां से। आज मैं देखती हूँ कि आज हमें वो चीज है ही नहीं, बिकॉज हम वी आर अ फैमिली ऑफ 3, एक्सटेंडेड फैमिली है लेकिन एक फैमिली ऑफ 3, तो मुझे लगता है कि टॉलरेंस बहुत कम हो गया है ये चीज में। तो डू यू थिंक ये एक रीजन है, फैमिली एक रीजन Yes. है? Family values have changed. Families have become small, and there is no much bonding taking place. ये माता पिता या बुजुर्ग लोग बच्चों के साथ कम समय बिताते हैं, वक्त कम गुजारते देते हैं जी। तो पहले तो बहुत समय उनके साथ बिताते थे बच्चे, तो उनको सीख मिलती थी, और एक बॉन्डिंग, एक एज में एक बॉन्डिंग एज होता है। बड़े होने से, कॉम्पेंसेट करने से नहीं बनता है, क्योंकि बच्चा जो बड़ा हो रहा है उस समय बहुत छोटा है, उस समय एक बॉन्डिंग होती है माता पिता के साथ और बाकी लोगों के साथ। तो वो अगर मिस हो गया तो उनको रिजेक्शन महसूस होगा, और कुछ मूल्य, कुछ उसूल जो है वो सब मिस हो जाएगा। तो जो, क्योंकि इनका मस्तिष्क और सेल्स डेवलप हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 4 साल 7 साल तक का समय होता बहुत क्रूशियल होता है, और उस समय बड़े लोगों की उपस्थिति उनके साथ नहीं है, या सफिशिएंट वक्त उनको नहीं दे रहा है, तो इसकी कमी आगे चलकर महसूस होता ये है। ग्रेस, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर चीज, एक चीज का अच्छाई भी होती, बुराई भी होती है। जैसे सोशल मीडिया की हम बात किए, सोशल मीडिया में आज ये वाला हो गया कि टीवी, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, ये सब बहुत ज्यादा हर जगह है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बात करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, रात को आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, सो जाते हैं। वो एक इंटरेक्शन जो पेरेंट्स के साथ थी वो भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ी चीज थी। रोजरी बोलना, रोज रात को एक मम्मी का एक बहुत बड़ा चीज थी कि रोजरी बोलना है, रोजरी बोलना है ना। तो आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी से लड़ रहे हैं, क्योंकि राइट और रॉन्ग, दे डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सो देयर इज अ वेरी बिग टर्मोइल इनसाइड देम इन व्हिच दे आर फाइटिंग। Do you feel that this is one of the reasons also? Yes, actually, रिलेशनशिप, रिश्ता, वही स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता, अंतरात्मा के साथ हमारा रिश्ता, और प्रकृति, कुदरत के साथ हमारा रिश्ता। आई थिंक relationship is very, very important in spirituality. Relationship is built by contact, by presence, by communication. By communication. Communication is the lifeblood of relationship. जब आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, तो ये रिलेशनशिप में ये या तो ये मजबूत होगा या कमजोर होकर कट जाएगी। तो दोनों विकल्प है, या ऐसे नाम मात्र के लिए रह जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, वी कैन नॉट स्पेंड एज मच टाइम एज द ओल्ड पीपल डिड। उतना तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन क्वालिटी समय निकालना चाहिए, क्वालिटी समय। देयर आर अर्जेंट थिंग्स, देयर आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। फैमिली इज इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए समय निकालना अनिवार्य है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू what you call
chalk out what is first in my life, priorities of my life. Priority wise, Priorities of my life. मैंने योर ग्रेस ये देखने लगी हूँ, चाहे ईद हो या दिवाली हो, आई मीन ये फिर मैं हमेशा अपने गेस्ट से ये कहती हूँ कि ये मेरे व्यूज है, ये जरूरी नहीं है कि ये हर इंसान के लिए ये अप्लाई करता है कि रिलीजन अब वो हो गया है कि भाई क्रिसमस है नए कपड़े खरीदो, ईद है तो सेवइयां बनाओ, दिवाली है तो दिया जलवाओ. इट हैज बिकम मोर अ कल्चरल थिंग. जैसा आपने कहा, रिलीजन अब एक कल्चर रह गई है. इट हैज नॉट बिकम अ ट्रेडिशन. इट हैज नॉट बिकम अ ट्रेडिशन. योर ग्रेस, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, थोड़ी हिम्मत करके. मैं सोच रही थी मैं कैसे आपसे पूछूंगी. आपकी फैमिली के बारे में मैं पूछना चाहूंगी. मुझे ये अपने गेस्ट को प्लीज आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं. मेरा जन्म केरल में हुआ, त्रिशूर जनपद. और जैसे ये एक पुरातन क्रिस्तीय परिवार है. परंपरागत विश्वास ये है कि संत थॉमस से शुरू होता है. अच्छा. तो हमारी मान्यता यह है कि सेंट थॉमस ने आकर कुछ परिवारों को ये विश्वास दिलाया. और उनके जो उत्तराधिकारी या उनके जो सक्सेसर्स है, उसमें ये परिवार. और इसके बीच में 3री सदी में एक खाना से एक थॉमस भी आए थे, खाना थोमा. और उन्होंने भी 70 परिवार के साथ आया था. वो भी एक परंपरा है. लेकिन बहुत जैसे अब सर्वमान्य है, सर्वविद है कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत केरल में 1ली सदी से ही है, 1ली सदी ईस्वी से ही है. तो मेरा परिवार तो बहुत पुराना, हम लोग पता नहीं कब से है कि कितनी पीढ़ियां हैं. तो ये मैं एक क्रिस्तीय परिवार में मेरा जन्म हुआ, परंपरागत परिवार में. और वहाँ के रीति रिवाज सब सीखा. और 15 हाई स्कूल के बाद मैं आगरा आया. ओह, तो आपके कितने साल हो गए ग्रेस आगरा में? उस समय 15-16 साल की उम्र में मैं यहाँ पर. आप कितने साल हो गए आपको आगरा में रहते? आगरा मतलब प्रॉपर आगरा में 73 से है मैं. तो दैट्स 52 इयर्स. हाँ. ओह. लेकिन आगरा में ही नहीं, लेकिन कुछ समय इलाहाबाद में, कुछ समय यूपी में. तो यूपी में आप टेक्निकली हो फॉर द लास्ट 52 इयर्स. यस. तो पूरी आपकी जिंदगी यहाँ. तो फैमिली से में अब कौन है योर ग्रेस? कौन मेरे माता पिता गुजर गए हैं. ओके. हम लोग 7 भाई बहन थे. मेरे 2 बड़े भाई हैं, उसमें से एक गुजर गए. और एक अभी एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई, और 3 बहन है. और सेमिनरी में कितने हैं यहाँ पर? नहीं, मतलब आपके हमारे परिवार से. हाँ, फैमिली से. और फादर्स. हाँ, फादर्स. मेरे परिवार में से मैं अकेला मेरे परिवार में हूँ. लेकिन जैसे अंकल्स है, ग्रैंड अंकल्स है. हमारे खानदान के सबसे पहला प्रीस्ट 1912 में प्रीस्ट बना था. आपके अपने फैमिली से? हाँ. तो फादर इग्नेशियस नाम है उनका. वो फादर बने थे 1912 में. तो योर ग्रेस, आप बताइए, आप कहते हैं आप 15 साल के थे जब आप यहाँ आए. तो कॉलिंग, मैं ये अपने गेस्ट को बोलना चाहूंगी, कॉलिंग वो होते हैं जब चर्च आपको बुलाता है. हम इसी को रेफर करते हैं कि आपकी कॉलिंग कब हुई. तो आप तो बहुत छोटे रहे. छोटे हैं. तो मतलब एक टेक्निकली एक बच्चा ही थे आप. तो क्यों, व्हाट वाज द रीजन? परिवार में नियमित रूप से, हमारे परिवार में जैसे माँ की गोद में बैठकर हम लोग रिलीजन सीखते हैं. तो छोटे हैं तो क्या होता है, एक पूजा का कमरा होता है, प्रार्थना का कमरा, प्रेयर रूम होता है. तो वहाँ पर हम लोग छोटे थे तो सुबह उठते हमको बता देते थे कि साइन ऑफ द क्रॉस बनाओ, जीसस को एक फ्लाइंग किस दे दो, उनको एक चुम्मा दे दो. तो ऐसे ऐसे करके वो. और हर शाम को एंजेलस घंटी बजती है चर्च में. उस समय
कम से कम आधा घंटा की प्रार्थना, रोजरी प्रार्थना होती है। वो मैं आपको हाँ, बताई थी अपनी हाँ, फैमिली का। फिर बाइबल से एक पाठ पढ़ा जाता है, तो ये नियमित रूप से होता है। फिर संडे को, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, वैसे संडे को कैटेकिज्म, रिलीजियस लेसन्स होते हैं, 1 घंटा या 1.5 घंटा वो होता है, तो ये सब होता है। फिर एक इन्फ्लुएंस ये है, जो हमारे पल्ली के जो फादर थे पुरोहित, उनका नाम इग्नेशियस है। वो बहुत ही भक्त व्यक्ति, अच्छा प्रवचन देते थे और गाते थे बहुत सुंदर, और एवरी कैटेगरी ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन ही रिलेटेड विथ, मतलब बच्चों के साथ कैरम्स खेलेंगे, और थोड़ा बड़े हैं तो उनके साथ बैडमिंटन खेलेंगे, और भी बड़े हैं तो वॉलीबॉल खेलेंगे उनके साथ, और तो मतलब सब बातों में उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी देते थे। वो आपको एक रोल मॉडल बने, रोल मॉडल बना, इग्नेशियस। हाँ, इग्नेशियस। तो उनको देखकर इच्छा हुई कि हमें भी इनके समान एक फादर बनना है। फिर उन दिनों ये भी हुआ था, लोग कहते थे कि फादर लोगों के फादर जो है स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल होते हैं, और बुराई की ताकतों पर उनको अधिकार है, मतलब उनको निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अट्रैक्शन था कि बचपन से सुना करते थे कि जो एक पुरोहित है उनके पास कोई भी मतलब बुराई की ताकत नहीं आएगा। मदर कैसे लीव? बहुत रिलीजियस, वेरी बट पायस। जब व्हेन यू टोल्ड हर योर डिसीजन, हाँ, हाउ डिड शी टेक इट एज अ मदर? एक्चुअली थोड़ा सा रिजर्वेशन हुआ था फादर के अच्छा, ओर से। मदर टुक इट वेल, ओके, mother took it well. I was in the choir. I used to go for serving the mass. Our house was just 5 minutes walk from the, what you call, from my house 5 minutes walk is the church. church. So we were always there. So I had a kind of religious inclination. And as I said, this attraction of this good parish priest, so he became a role model, and I wanted to be like him. So that was one attraction. And then the religious upbringing, there was a kind of religion. Father felt that I am too small. I was just Yeah, father felt no, you should not go now. You study, you do your intermediate, and grow up a little more, and then you can decide. That is what he said. And but I was keen, so finally he he came in. consented. योर ग्रेस, मैं एक थोड़ा से अपने व्यूअर्स को ये हाईलाइट करना चाहती हूँ एक्चुअली। जब दूसरी चीज जो एक क्रिश्चियंस के बारे में जब कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं चर्च का फादर है, चर्च का फादर है, या स्कूल का फादर है। मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि फादर्स भी इंसान होते हैं, है ना, उनके भी तो अपनी जिंदगियां होती है ना, अच्छे बुरे सब में होते हैं, एज यू नो, है ना। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, योर ग्रेस, टू मीट सम वेरी गुड फादर्स एंड some not very I wouldn't say Ideal. bad, but not very favorable, I would just say, जो शायद मैं उन्हें समझ नहीं पाए, वो मुझे समझ नहीं पाए, बट फादर होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे आप फादर इग्निशियस की बात करते हैं, हमारे जिंदगी में एक फादर ऐसे थे, ही वाज फादर कैस्टेलिनो, ही वाज फ्रॉम गोवा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी जिंदगी में प्ले किए हैं। आप मेरे गेस्ट को, मेरे फॉलोअर्स को ये थोड़ी बताइए कि एक लाइफ प्रीस्टहुड क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज अ प्रीस्टहुड? जब आप चर्च में हो, मैं देखती हूँ आप ऐसा बैठे हुए हो, फादर्स मास कैरी, लेकिन उसके पीछे क्या है, जैसे कैमरा के पीछे क्या है, ये प्लीज बताइए। ऐसा है, कोई भी व्यक्ति ये तब तक फादर नहीं बन सकता है जब तक उनके अंतरात्मा में उनको ईश्वर की वो बुलाहट नहीं मिलता। So you must have a conviction that God wants me in this particular field to be a priest. But Grace, you have to be very very strong. Yeah. I have seen that. आप कितने साल आपको लगता है to become a priest? I studied 10 years to be a priest.
10 years training, no? फाइनल वाउज आपने हाँ, 10 साल हाँ। बाद लिया। हाँ, 10 बार किया। सो 10 साल बाद भी बहुत सारे प्रीस्ट फिर डबल माइंडेड हो जाते हैं, दे लीव इट। तो मुझे ये लगता है कि यू हैव टू बी अ वॉरियर, एब्सोल्युटली अ Yes. सोल्जर। मेंटली आपको ज्यादा स्ट्रांग होना Yeah. पड़ता है। Mentally and spiritually, uh, if you have a good prayer life, that is a huge strength. Of course, there can be distractions, like, sometimes some people can kind of divert your attention, or position or money can be an attraction for some people, all these things. But if you have a kind of a living relationship with God through prayer, through good works, then all these things, whatever temptations or whatever seductions come, you can what do you call, withstand, Overcome it. yeah, overcome it. योर ग्रेस, मदर टेरेसा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मॉडल मेरी जिंदगी में थी। मैंने 7 साल उनके होम्स में काम किए कैलकाटा में। मुझे याद है मैं उनकी पोस्टलेंस को, नोविसेस को इंग्लिश पढ़ाती थी। तो मुझे याद है जब हम लोग सारा दिन हम लोग काम करते थे और फिर हम लोग जब वापस आते थे, उन लोग वापस आते थे, वो एडोरेशन में बैठना नहीं चाहती थी। एडोरेशन के मतलब प्रेयर्स होता है, जो बहुत साइलेंट प्रेयर्स होता है, और उन लोग बैठना नहीं चाहते थे। नोविसेस यंग लड़कियां थी, तो हम लोग थक गए, सारा दिन हमने काम किया। And I remember her telling them and telling me very clearly, that prayers are a part of this thing. If you're not strong in your prayers, you cannot do this work. जो आप समझा रहे, that prayers are very Very important. important, yes. Very important. अगर आप सोच रहे कि नहीं मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ और मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, but you can't leave prayers go. No. The reason is ऐसा है कि आप भला काम करते हैं, अब कोई इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, आप मतलब के लिए कर रहे हैं या और किसी कारण आप ये कर रहे हैं। तो and it can also happen when people are ungrateful, or when things get tough, you may feel like quitting. So where do you get the inner strength to continue in spite of challenges or difficulties? Otherwise you will become burnout. अब योर ग्रेस, जब मैं पढ़ा रही थी और बहुत सारी लड़कियां बांग्लादेश से आई हुई थी, एंड सम ऑफ देम वर पीएचडी स्टूडेंट्स, एंड उस वक्त मैं 12th की स्टूडेंट थी, स्पोकन इंग्लिश में पढ़ा रही थी, तो वो मुझे करेक्ट करते थे, मैम ये स्पेलिंग नहीं है। एंड बाय द टाइम योर ग्रेस, आफ्टर 5 or 6 years I left, बिकॉज मैं शादी होकर आगरा आ गई। Out of the 29, there were only 9 who went on to become proper sisters. So the 20 had left. तो वही बात है कि स्ट्रेंथ, आई थिंक एवरी डे ये स्ट्रगल, हम सब इंसान, वी गो थ्रू द स्ट्रगल, नॉट ओनली प्रीस्ट बट अ ले पर्सन ऑल्सो दे स्ट्रगल। जो एक हिडन स्पिरिचुअलिटी, एक हिडन फेथ होती है, मुझे लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम में। या हाउ डू यू फाइंड द पीस, योर ग्रेस? हाउ डू यू ओवरकम द स्ट्रगल? As for me, I take, whenever I have any serious Doubts. doubt or challenge, I take it to Jesus. I have a heart-to-heart talk with Him, and I have an assurance that He is with me, and He will see me through whatever be that. I get very angry, Your Grace. I get very angry. I mean, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी गुस्से से मैं कभी-कभी बहुत गुस्सा हो जाती कि मेरे साथ क्यों, ये क्यों वाली चीज। तो ये सुकून, ये एज यू सेड, आई हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक। आप कैसे अपने माइंड को वहां लेके आते कि मैं कैसे अपने अंदर वो सुकून लेके आऊं? देखो, आप जब हम लोग सोचते हैं कि हमें गिरजा या मस्जिद या मंदिर जाते समय एक अलग इंसान होना है, घर में अलग इंसान, पब्लिक में अलग इंसान। ऐसा नहीं होता है, हम एक ही व्यक्ति है। और ये जब रिलीजन, चर्च या
जब आप डायरेक्टली बात करते हैं, पब्लिक में आप बात करते हैं, ठीक है, योर लैंग्वेज शुड बी ओके, बट विथ गॉड यू कैन, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू कैन स्पीक फ्रीली. Sometimes you can also, I would say, even get angry and tell these things. What is important is you will get angry with people with whom you have a relationship. If you have no relationship, आप क्या बोलेंगे उनसे? कुछ नहीं बोलेंगे ना. तो मेन थिंग इज टू हैव अ रिलेशनशिप. आप गुस्सा ईश्वर से गुस्सा कर सकते हैं क्योंकि आपको एक रिलेशनशिप है, वो एक जीवित प्रभु है, इसलिए आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे खफा हो सकते हैं, ये सब संभव है. तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग टू गेट एंग्री एंड सो ऑन. यू आर बीइंग योरसेल्फ एंड गॉड अंडरस्टैंड्स. मैंने देखा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मशहूर डॉक्टर को जानता हूँ. इलाहाबाद में स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल में उनका बेटा पढ़ता, 2 बेटे थे, दोनों पढ़ते थे. तो ये मशहूर डॉक्टर है, बहुत व्यस्त आदमी है. उनका एनुअल प्रोग्राम या स्पोर्ट्स डे कुछ था, तो ये छोटा बच्चा बताया था, पापा आपको जरूर आना है, मेरा आइटम है, आपको ये देखना है, आना है जरूर. तो डॉक्टर को क्या, कभी पेशेंट का कतार लग जाता है और कभी कोई ऑपरेशन या कोई ये हो जाता है. उस दिन वो समय पे नहीं आ पाया और जब बच्चे का आइटम खत्म हो चुका था, तो उसके बाद जब आया, ये छोटा बच्चा इतना गुस्सा था, उनको मारने लगा. और वो पापा सब ठीक है, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा करके वो बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते बच्चे को, उनकी मनोस्थिति जो है उसको उसके समझ में आता है. तो आप ये ना सोच, आप क्या सोचते हैं कि मतलब ईश्वर नहीं समझेगा हमारी जो भी मन की स्थिति है, हमारा गुस्सा हो या हमारी जो भी परेशानी है, हम किस स्थिति में ये सब कर रहे हैं या बोल रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग. So being getting angry is not too much of a bad thing, क्योंकि मैं गिल्टी फील करती हूँ उसके बाद कि why am I getting angry. मैं गुस्सा, मुझे anyway मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो it's not a wrong thing or bad thing getting angry. Yeah, see, one thing is this. जी. एक तो गुस्सा तो एक we have इमोशंस आना नॉर्मल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन इमोशन जब आता है उसको लेकर क्या करते हैं आप? क्या आप काबू में है या बेकाबू है? नहीं, कभी कभी काबू में होती, कभी बेकाबू हो जाती है. बेकाबू होना गलत है. गलत, हाँ. As long as it is within your control limit, you can express. बट आपको ये जरूरी नहीं कि आपको गाली देना या फटकारना, ऐसा जरूरी नहीं है. बट यू कैन शो दैट यू आर एंग्री बिकॉज सर्टेन थिंग्स यू डोंट अप्रूव ऑफ. कोई ऐसी चीज है वो जो आप उससे सहमत नहीं है, या आपको लगता है ये बिल्कुल मेरे कॉन्शियंस के खिलाफ जाता है, तो आप डट का उसको ये अपोज कर सकते हैं. उसमें कोई ये नहीं, एतराज नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग रॉन्ग. ओनली थिंग, anger should not lead you to do wrong things, destructive things and offensive things. आपके मुंह से जो वाणी निकलती है वो उससे किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, या किसी को ये अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज नहीं आना चाहिए. योर ग्रेस, आप कह रहे थे आप 52 इयर्स हो गया आपको आगरा में रहते रहते. आगरा के चैलेंजेस क्या था आपके साथ? मैं जानती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हीट था. जब पहली बार मैं आगरा में आई, द हीट वाज वेरी बैड फॉर मी, एंड देन द फूड, वो मैंने बहुत सारे, मुझे थोड़ा से टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने के लिए. आपके क्या चैलेंजेस थे आगरा में? या सही है. पहली बात फूड से ही शुरू करते हैं. कैसा है कि केरल में सब कुछ कोकोनट ऑयल में होता है. हाँ. और सब चीज में कोकोनट है, बिकॉज सब जगह को फिशेस है, क्योंकि आई नो कमिंग फ्रॉम कोलकाता, योर ग्रेस फिश है जी. और तो यहाँ ये मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल होता है. उसका टेस्ट बड़ा हमको दिक्कत देता था. आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैट, सो द फूड वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम. 1 साल मैंने स्ट्रगल किया खाना को लेकर. खाना हमारे रुचि के नहीं था, तो दैट वाज अ बिग चैलेंज, फूड. देन सेकेंड थिंग वाज बोली. हिंदी नहीं आती थी. मतलब हम लोग सीखते, 5वीं कक्षा से सीखते हिंदी. एंड मेरे टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स थे, and I could remember even Dohas and all that, which are high school
which I whatever I learned, I could learn, but बोलचाल की भाषा वो नहीं आती थी। आज भी ग्रेस में देखती हूँ, मैं हिंदी को लेके ज़बानी जो है स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी है बंगाल वाली, तो हमारे वो बिल्कुल ही डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग है। एंड बट वाज आगरा वेलकमिंग टू यू? ऐसे हम लोग आए थे जब छोटे थे, तो हम लोग यहीं पर मतलब सेमिनरी था, और बाहर बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था, थोड़ा थोड़ा संपर्क था, जैसे टीचर्स सेंट पीटर्स से आते थे हिंदी सिखाने, कुछ लेसन्स लेने, सब आते थे। कुछ म्यूजिक के लिए एक मदर मेरी थी इधर, एक इंग्लिश मदर, शी यूज्ड टू टीच म्यूजिक, piano and English songs, all those things. Outside, I used to go to an institute of Indian, what you call one Maharashtrian family. They were conducting, they used to teach us sitar, Hawaiian guitar, tabla, and vocal. So you have learned? I have learned Hawaiian guitar for 2 years. Then इलाहाबाद में जब था 3 साल हिंदुस्तानी म्यूजिक गायन सीखा था। So little bit, तो थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट था। ग्रेस, जरा से मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या है? व्हाट हैव यू स्टडीड? I have a post graduation in English literature. Okay. And as a priest, we have to do philosophy. We have to do Western philosophy and also Indian philosophy. Then we have to do 4 years of theology. And in the secular field, I have done English literature, MA. And then my PhD was in St. Thomas University, Rome. मेरा थीसिस, शोध कार्य अरविंदो के ऊपर है। अरविंद घोष, नो? अरविंदो घोष, ओके ओके। अरविंदो घोष, उनका सर्वांगीण योग, उसका मिस्टिकल पीएचडी किए हैं, उनकी सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया? I made a comparative study, mysticism. Yeah, अच्छा, you did it on mysticism. I said the mystical dimension of integral yoga, evaluating from a Christian perspective. So as a Christian, I wanted to see what is his mysticism, Aurobindo's. So मैं ये भी बताना चाहूंगी कि your grace is the head of the church, लेकिन वो सिर्फ Christianity को with नहीं close नहीं किया आप अपने ऊपर. You were open to all religion. Yes. You were open to other religion, to explore them, to see them. I know a little bit of, Hinduism, a little bit of Islam we learn. So the basic definitely we know. In fact, the Indian philosophy, I have an overview of Indian philosophy, what they call Shad Darshana. No? So, your Grace, और लड़के आ रहे हैं प्रीस्ट होने के लिए, ये कम हो गए? क्योंकि मैं अब देखती हूँ कि प्रीस्टहुड में ज्यादा या ननरी में के कम हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्या मैं सही हूँ या? हाँ, यस, आपकी बात सही है। कॉलिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 कारण है, एक तो परिवार छोटे हो गए हैं। जब जैसे मेरा परिवार है, हम लोग 7 भाई बहन थे, तो आजकल जो मेरे भाई या बहन, उनके 1-2 बच्चे हैं बस। तो और उन दिनों रिलीजियस माइंड इतना था कि हर अच्छे परिवार सोचते थे हमारे 7 या 8 बच्चों में से एक अगर चर्च को दे दो और वो फादर बन गए तो बड़ा आशीर्वाद और बड़ा गर्व की बात है, और उनको अच्छा लगता था। लेकिन आजकल इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। लेकिन योर ग्रेस, मुझे लगता है कि बड़ी या छोटी परिवार के नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये कॉलिंग की बात है, कॉलिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मैंने बहुत सारे यूरोपियन प्रीस्ट देखे। मदर टेरेसा के एक प्रीस्ट थे, फादर अबेलो, वो थे रोमानिया से, एंड वो एक सिंगल बेटे थे, एंड योर ग्रेस मैंने देखा, ही वाज अ रियली अ होली प्रीस्ट। वो कभी भी टैक्सीज में, गाड़ी में नहीं जाते थे, बसेस में जाते थे। गर्मियों में उन्होंने, मदर टेरेसा जब शुरुआत की अपना काम,
उन्होंने उनके साथ काम किया। ही इज नो मोर, ही इज पास्ड अवे। लेकिन मैंने देखा है कि जिनके कॉलिंग होते हैं वो लार्ज फैमिली और स्मॉल फैमिली, दे कम एंड दे स्टिक ऑन, दे स्टे ऑन। आज के टाइम में मे बी डिस्ट्रैक्शंस एज यू से बहुत ज्यादा है, तो कॉलिंग कम हो गया है। Yeah, but family atmosphere matters. मैटर्स। How do you look at a priest? Or would you, like as parents, no, माता पिता कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे अच्छे जो पुरोहित है उनके माता पिता, उनके अंदर एक जबरदस्ती तो नहीं करते हैं ना, उसको ढकेलते उसमें, दैट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अगर ईश्वर आप चाहते हैं, आप मेरे बेटों में से एक को चर्च के लिए ले लीजिए। जैसे आपके यहाँ जूनियर पैरिश प्रीस्ट है फादर आशीष, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा, मैं हमेशा यही सब प्रीस्ट से नन से पूछती हूँ कि मदर ने क्या कहा। मुझे लगता है बीइंग अ मदर, उन्होंने कहा मेरी मदर ने ख्वाब देखा जिसमें मदर मेरी ने कहा कि अपने एक बेटा को चर्च को दे दो। तो मुझे ये लगता है वो आपकी वाली बात के पेरेंट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है ना, यहाँ लाने के लिए। आपके कभी भी तो ऐसा टाइम आया कि आप कमजोर हो गए फैमिली प्रेशर में या किसी चीज में? नो, ऐसा हुआ था कि जब मैं कुछ किताबें पढ़ी, वी कैन से एग्नोस्टिक लिटरेचर, एथेइस्टिक लिटरेचर, जो विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक लोग हैं, उनके द्वारा कुछ किताबें पढ़ी, तो उसका असर थोड़ा पड़ा था। और मेरे मन में सवाल करने की मुझे एक आदत थी। So there was a time when I was doubting, is Jesus really God? तो ये सब सवाल आता था। एंड आई वॉज टीनेजर, 17-18 साल का था उस समय, 17 साल का था शायद, और 18। तो उस समय थोड़ा डाउट हुआ था कि ईश्वर है या नहीं। एक मतलब पहले जो विश्वास था वो माता पिता का विश्वास है जो मुझे मिला था, और मेरी जो पुरोहित है, जो टीचर्स है, उनका था। अब ये एक समय आता, मैं अपने आप सोचना शुरू किया कि क्या ये ईश्वर है? ईश्वर है तो कहाँ है? और क्या प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा है? और जो सैक्रामेंट हम गिरजा में मनाते हैं, उसमें हमारा विश्वास है कि वो आशीष के बाद वो रोटी में खास उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह की। ये सब सच है। या ऐसा एक समय आया और प्रार्थना करने में रुचि कम हो गई, और तो मैंने सोचा था कि और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मतलब विश्वास डगमगा आ रहा था। मैं वो बिग बैंग में मुझे लगा ये रीजनेबल है, बिग बैंग, सब कुछ, ईश्वर की क्या जरूरत है, ऐसा सब सोचने लगा था। तो यहाँ पर एक बिशप था, वो डोमिनिक अताएडो, जब मैं 18 साल का था, डोमिनिक अताएडो पहला इंडियन आर्च बिशप है। अच्छा। उसके पहले सब इटालियंस थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, लगता है आप कुछ चैलेंजेस या कुछ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप एक आश्रम जाइए। बरेली में उस समय एक संत फादर रहा करते थे, कुछ समय आप प्रार्थना में बिताइए और फिर आप मजबूत हो के आइए। तो मैं गया था, तो मैंने उनसे कहा कि मन करता है कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि मेरा विश्वास सब, मुझे लगता है सब नष्ट हो गया, मुझे प्रार्थना करने में कोई रुचि नहीं है, और सब डाउट है मन में कि ईश्वर है नहीं है, प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का बेटा है, ये सब आ गया था। तो फादर ने कहा कि हम आपके लिए दुआ करेंगे और बहुत लोग आपके लिए दुआ करेंगे, तो आप जल्दबाज ना कीजिए, इन बातों में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मुझे कोई कैसे करना नहीं आता, अभी कोई विश्वास नहीं है तो कैसे प्रार्थना करेंगे, जैसे बनता है। तो मेरी प्रार्थना थी, हे ईश्वर, यदि आप जीवंत ईश्वर है तो मुझे एक इशारा दे दीजिए, एक संकेत दीजिए कि आप उधर है, फिर मैं आपका बंदा बन जाऊंगा, आपके लिए सब कुछ करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा और समाज की सेवा करूंगा, कलीसिया की सेवा करूंगा। तो वो कहा था। तो फादर एक अनुभवी स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे,
उनका नाम था फादर अगस्टिन कैपुचिन। ऐसा आश्रम जहाँ पर बिजली नहीं है, केरोसिन हरिकेन लैंप इस्तेमाल किया जाता था, रनिंग वाटर नहीं है, हैंड पंप था, आस्बेस्टस का एक शेड। ये कहाँ पर था ये ग्रेस? कौन सी जगह पर थी? बरेली, बरेली, अच्छा, बरेली। बरेली में करेली करके एक गांव है, अच्छा, वहां पर। और काउडंग फ्लोर, उसमें सीमेंट फ्लोर भी नहीं है, कोई टाइल कुछ नहीं है, तो ऐसी जगह पे, लेकिन अच्छा माहौल प्रार्थना के लिए। फादर हमसे बाइबल के पार्ट्स, कुछ पैसेजेस सेलेक्ट करते थे, कहते थे इस पर आप मेडिटेट करो, इसको लेकर इसको पढ़ो, इसके ऊपर मेडिटेट करो। तो ऐसे फिर फादर मेरे लिए दुआ करते थे, मैं भी कोशिश करता था प्रार्थना करने की। So what it happened was, one particular passage, it is from St. Matthew's Gospel, chapter 16. Jesus is in Caesarea Philippi. Then he asked his disciples, what do people say about me? मैं कौन हूँ? लोग क्या कहते हैं? So they say, some say Elijah, some say John the Baptist, some say one of the prophets. Then he asked, what do you say? Who am I? Then Peter, St. Peter, one of the disciples, says, you are the Christ, Son of the living God. Then Jesus says, blessed are you, Simon, son of John. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. So this is the sentence that touched me. What happened was, suddenly I felt one big boulder, heavy stone was lifted away from my head, and all my doubts, ईश्वर है नहीं है, स्वर्ग है नरक है, ये सब डाउट एकदम से गायब हो गया। एंड आई फेल्ट आई वाज फ्लोटिंग इन द एयर, एंड कोई चिंता नहीं है कि कल हमको क्या बनना है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या पहनना, कुछ, नथिंग, नो वरी, very blessed state. 1 or 2 weeks it lasted. So that was the moment that was your turning point. That was the conviction. I said, yes, he is a God. If I call him, he will answer. And he gave me a sign that he is alive. He gave me a sign that he wants me to be a priest. युवरेश, मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, मुझे तो पता है लेकिन आप थोड़ा सा बताइए, जैसा हेड ऑफ क्रिश्चियन चर्च कौन होता है, पोप का रोल क्या है, वो इलेक्ट कैसे होते हैं? हाँ. और वो वेटिकन में बहुत से लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं कि रोम के अंदर एक और कंट्री है वेटिकन, और उनका अपनी करेंसी होती है, उनकी अपनी लॉज होती है, उनकी अपनी पुलिस होती है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप इस चीज को बताइएगा। पोप, the head of the Christian, head of the Catholic Church is the Pope, and Pope is elected by cardinals. Whenever a Pope dies or a Pope resigns, जैसे Pope Benedict XVI resigned. He was sick. He was sick and old, so he resigned. Otherwise, normally at the death of the Pope, it is called conclave. मतलब जितने भी कार्डिनल्स है दुनिया में 80 साल से नीचे हैं, उनको बुलाते हैं, उनको वोटिंग पावर है, वो आते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं, और ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के, और एक एक कार्डिनल वोट डालते हैं, और ज़रूरी है कि बहुमत मिलना है। तो फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा राउंड चलेगा, तीसरा राउंड चलेगा, उसके बाद जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में करेंगे। कभी कभी सेकंड राउंड में ही मिल जाता है बहुमत, कभी कभी थर्ड राउंड में। तो जब, और इसमें क्या होता है कि इनको एक चैपल में बंद किया जाता है, सिस्टेन चैपल में, और बाहर के लोगों से कोई संबंध नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि बाहर का कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना है। सो प्रार्थनामय माहौल में ये लोग, ये वोटिंग चलेगा, और जब तक नया पोप इलेक्ट नहीं होता तब तक वो उसी में रहेगा। और वेटिकन सिस्टेन चैपल है जगह, वहाँ से कनेक्शन है इनका
रहने वाले कमरे के लिए, और वहाँ और किसी को एंट्री नहीं है। सो सब एवरीथिंग इज सिक्योर्ड। तो देन द पोप इज इलेक्टेड एंड उनसे पूछा जाता है कि कौन सा नाम लेना चाहते हैं। अच्छा, वो अपने नाम चूज हाँ, नाम करते हैं। चूज करते हैं। आपकी नई वाले से मुलाकात हुई है अभी तक? नहीं, नए वाले से नहीं हुआ, लेकिन मेरे जब मैं स्टूडेंट था रोम में, उस समय जॉन पॉल सेकंड, आई हैव मेट हिम। हाँ, आई मेट हिम नंबर ऑफ हाँ, टाइम्स। उनके साथ पवित्र मिस्सा चढ़ाया। आप और कितने साल थे फादर रोम में? रोम में 6 साल। 6 साल। मैं 2 बार गई हूँ एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू सी द पोप जॉन पॉल द सेकंड। यस, I यस, was very fortunate to attend one of his masses. वेरी, He, I think, was the longest pope, if I ये was not wrong. सेकंड लॉन्गेस्ट। Second, but I, जो मैंने पढ़ा है और देखा है, he was very authoritative. उनका एक बहुत strong relation मदर टेरेसा के थे, हाँ। because they were both from the same country. Yes, Both were from the not same. same country. Where was he from? He was from Poland. Pope. Oh, and she was from Czechoslovakia. She was from Albania. Albania, sorry, she was from Albania. तो योर ग्रेस, थैंक यू, आप हमारे शो में आए। और मैं अपनी फॉलोअर्स से कहूँगी, यूजुअली मैं अपनी पॉडकास्ट खुद बंद करती हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट मैं नहीं बंद करूँगी। ये मैं आज ड्यूटी आपको अपने आप बिशप साहब को देती हूँ। योर ग्रेस, वो एक मैसेज, एंडिंग ऑफ द ईयर, beginning of the year, new hopes and health challenges. Your grace, we are all हमारी जो नई जनरेशन है, हम लोग बहुत हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक मैसेज आप प्लीज़ हमारे फॉलोअर्स को, हमारे व्यूअर्स को दीजिए, और इस पॉडकास्ट को बंद करते हैं। एंड योर ग्रेस। सबसे पहले मैं बहुत ही खुश हूँ इस पॉडकास्ट में आपने Thank you. मुझे इनवाइट किया और आपके साथ गुफ्तगू संभव हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये क्रिसमस का समय है। क्रिसमस का संदेश ये है, प्रभु यीशु का नाम, एक नाम ये भी है कि इम्मानुएल। इसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे साथ है, और ये हमारे लिए आशा का एक केंद्र है। फ्रेंड्स, आज आपने हम सुने बिशप की ज़बानी कि उन्होंने बहुत सारे बातें किए। आई होप आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आए, आपने हमारे पॉडकास्ट एंजॉय किए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और फीडबैक्स देते रहिएगा। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नई साल के बहुत सारी शुभकामना आप सबको। हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल ईयर। थैंक यू।